आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और आपका स्वागत करते हैं मार्केट का ज्ञान के चैनल में। और चलिए देखते हैं। और आज हम बताने वाले एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो आपको फ्यूचर में मल्टी बिगर रिटर्न दे सकता है। लेकिन मैं पहले बता दूं, मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जानकारी कंपनी द्वारा प्रदर्शित की गई फंडामेंटल शो करूंगा। और मार्केट कैप्चर की बात करें तो 41.3 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप्चर है, जबकि करंट प्राइस लगभग ₹3.93 है। हाई गया है ₹4.56। डिविडेंड नहीं देती है, जबकि फेस वैल्यू है कंपनी की ₹1। आरओई है 10.7%। बुक वैल्यू है 1.26%। स्टॉक प्राइस रेशियो की बात करें 30.6% है। आरओसी की बात करें 13.6% है। फंडामेंटल क्लियर है। कुल मिलाकर फंडामेंटल की बात करूँ, फंडामेंटल ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल स्टॉक प्राइस रेशियो और आरओसी में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है। वहाँ पे अगर ठीक ठाक कवरेज हो जाता तो यहाँ पे प्राइस भी सही क्षेत्र में चलता है। लेकिन वहीं अगर ग्राफ की बात करूँ, ₹0.74 से ₹3.93 पहुंच चुकी है। लगभग आपके पैसों को 5 गुना कर चुकी है। और ऐसे पेनी शेयर को मैं आपको तलाश करके इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। इसीलिए मार्केट के ज्ञान को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और वहीं कंपनी के एनालिस्ट की बात करें तो ये ट्रेडिंग कर चुकी है 3.13 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के आसपास मिली। जैसे पहले मैं बता, कंपनी ने प्रॉफिट दोहराया है लेकिन डिविडेंड नहीं दिया है, क्योंकि पेनी शेयर है। कंपनी अपने आप को विस्तार करने में समय लगा रही होगी। कंपनी को अपने आप को वैल्यूएशन देना पड़ेगा। प्रमोटर की होल्डिंग 29.31% है। और वही लो रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करूँ तो 7.69% 3 सालों में है, जबकि एक बहुत ही अच्छी यूनिटी है, बहुत ही अच्छी कोटी है। वहीं अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी ने क्वार्टरली में सेल दिसंबर 2021 में 0.82 लैक्स की थी, जबकि यहाँ पे खर्च कंपनी ने ओनली ऑन 12 लैक्स किया था। और वहीं कंपनी की अगर अदर इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 70 लाख कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है, जबकि कंपनी की अदर इनकम जीरो है। वहीं कंपनी को इंटरेस्ट 0.19% देना पड़ा। वहीं कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 0.47%, 0.47 लाख है। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट 35 लाख रुपए कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट है। कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी को लगातार प्रॉफिट होता आ रहा है। एक या दो बार घाटे हुए हैं कंपनी को क्वार्टर में, और यहीं से लगातार कंपनी को प्रॉफिट बुक करती आ जा रही है। नेट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा खासा विस्तार है, और आप यहाँ नेट प्रॉफिट को देखकर निवेश नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको आखिर प्रॉफिट और लॉस भी बताऊंगा। अगर मैं इसकी प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो यहाँ पे मार्च 2021 में 2.85 करोड़ कंपनी ने सेल्स की थी। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.47 करोड़ का निकल कर आता है, जबकि मैं ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करूं तो नेट प्रॉफिट होता है 1.27 करोड़ का। और यहाँ पे अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करूं, लगातार कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं मार्च 2015 से पहले कंपनी को लॉसेस हो रहे थे, उसके बाद कंपनी ने अपने आप को सुधारा और एक अच्छी दिशा में जा रही है। लेकिन मैं भी आपको यहाँ पे निवेश करने की सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट आती है और वहाँ पे एक कर्ज के रूप में जो प्रमाणित होता है वो देखना पड़ता है। लेकिन कंपनी टैक्स भी सरकार को अच्छा खासा जीएसटी के रूप में दे रही है। अदर इनकम भले कंपनी की ना हो, लेकिन कंपनी प्रॉफिट बिजनेस बुक कर रही है। खास बात है, कंपनी का प्रॉफिट बिजनेस बुक करती है, तभी यहाँ पे प्रमोटरों का भरोसा जीता जा सकता है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल है सितंबर 2021 में 10.51 करोड़ की, जबकि अगर कंपनी की अगर टोटल ओवरऑल लोन की या कर्ज की बात करें तो सितंबर 2021 तक कंपनी के ₹1,72,00,000 थे। कंपनी ने कर्ज भी बहुत कम है मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से, जबकि नेट कैश कंपनी की बात करें तो ₹1,09,00,000 कंपनी के पास नेट कैश पड़े मार्च 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक। वही कंपनी के रेशियो की बात करते हैं 13.757% आरओसी है कंपनी की। वही पिछले वर्ष मार्च 2020 में 8.80% कंपनी की आरओसी थी। और आरओसी और ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल प्रमोटर की होल्डिंग है 70.7% यहाँ पे रिटेल एंड अदर्स की इन्वेस्टिंग है, जबकि टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 29.31%। और वही म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.02% है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 0% है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ी हुई है पिछले वर्ष के मुकाबले। अबकी वर्ष कंपनी की रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ चुकी है, जबकि अदर पार्टीज की होल्डिंग कह सकते हैं घट चुकी है। यहाँ पे लेकिन कंपनी की होल्डिंग एक भी परसेंटेज प्लेज नहीं है। यहाँ पे कोई भी होल्डिंग गिरवी नहीं रखी हुई है। खास बात यह है देखने के लिए, और बहुत ही अच्छा नाम है कंपनी का। हम आपको भी आगे चलकर जरूर बताते हैं। एक कंपनी का नाम है
अनुपम फिनसर्व लिमिटेड, मतलब अनुपम फिनसर्व लिमिटेड, जो कि कंपनी की वेबसाइट है, आप वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं। कंपनी बीएससी में रजिस्टर्ड है। 530109 कंपनी का बीएससी का कोड है। और अगर वहीं की बात करें कंपनी करती क्या है, तो कंपनी बहुत ही अच्छा काम करती है। अभी हम आपको विस्तार से और हिंदी के वैल्यूएशन के रूप में आपको समझाना चाहते हैं। और यह कंपनी करती यह है कि कंपनी गैर वित्त जमा राशि को गैर वित्तीय कंपनी को विस्तार करने में लगी हुई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पेनी स्टॉक है, जरा सोच समझ कर निवेश करें और अपनी रिसर्च पर निवेश करें। धन्यवाद।